हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका विपुल आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, हाउ टू इम्प्रूव अ सेल्स स्किल, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, आप अपने पर्सनल लाइफ में हो, किसी को प्रपोज करना है, कहीं प्रपोजल आपको सेंड करना है, कहीं मार्केटिंग पे है, कोल्ड कॉल पे है या किसी पे भी है, आज सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेल्स स्किल। अगर आपका सेल्स स्किल अच्छा है तो आप किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, और थोड़े से चेंज से आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जहाँ तक सेल्स स्किल में बात है, वहाँ आपको प्रॉब्लम आता कहाँ है? जब आपको कस्टमर बोलता है नो। सो नो है क्या एक्चुअली? नो और जस्ट अ सिंपली वर्ड, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर एंड ओ। ठीक है, तो नो से आपको इतना प्रॉब्लम क्यों है? कस्टमर अगर आपको नो बोलता है तो जस्ट सिंपली सेड नो। प्रॉब्लम कब उठता है? जब आप सोचने लगते हैं कि सर अब मुझसे नहीं होगा। आपने सेल्स पेज दिया, कस्टमर ने आपको बोल दिया कि बाबू आई कांट टेक इट, आई कांट अफोर्ड इट, मैं नहीं ले सकता, मुझे इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक, बस आप वहां सोच लेते हैं, या फोन पे कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, सेल्स पिच दिया आपने, कस्टमर डायरेक्ट बोला नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बात कहां आ जाता है कि उसने नो बोला, ये नहीं बोला कि आपका प्रपोजल खराब है, ये कहीं नहीं बोला उसने जो कि आपने कुछ गलत किया या आप में वो टैलेंट नहीं है, उसे ना है। तो ये हमारा हुआ परसेप्टेशन, ये हमारा सोचने का तरीका है कि हमने किस तरीके से उस नो को ले लिया। सिर्फ नो लेने बोला था, लेकिन आपने क्या किया? नो में मीनिंग चेंज किया। सो हमने नो में मीनिंग चेंज किया, आपने नो में ऐड किया मीनिंग, बंदे ने नो में ऐड मीनिंग नहीं किया। आपको पता है, जब बचपन में हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो या चाइनीज हो, हम लोग का पहला चीज होता है डिमांड, जो बचपन से ही होता है डिमांडिंग। कैसे भाई? मम्मी है, पापा है, क्या बोलते हैं भाई? मुझे चिप्स चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, ये चाहिए, टॉयज चाहिए। हम लोग तरीके से हम लोग बोलते रहते हैं। सामने वाले तीन ही आंसर देते हैं आपको, आइदर वो यस करेंगे, या तो नो बोलेंगे, या तो मे बी। यही तीन ऑप्शन है ना। तो अगर कस्टमर आपको नो देता है तो उसको सिंपली आप नो क्यों नहीं ले लेते? अगर सिंपली नो ले ले तो क्या बचेगा उनके पास? यस, एज सिंपल, और कुछ रहता ही नहीं। या मे बी बोलेंगे, बट इट विल बी इन अ पॉजिटिव अटायर, क्योंकि आपने उसका नेगेटिव निकाल के फेंक दिया है। बट द पॉइंट, अगर आप स्टॉप हो गए उसके नो पे, देयर इज नो कंक्लूजन। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको नो कैसे अब्सॉर्ब करते हैं। सपोज कीजिए, अब आपको एक तो मैं डाउट पहले क्लियर करता हूं कि नो क्या है, सब्जेक्ट है, कैसे इसको हम लोग क्लियर करते हैं। नो को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? सपोज कीजिए आप गर्लफ्रेंड को आप प्रपोज करने गए हैं, एक लड़की को आपने प्रपोज किया, विल यू मैरी मी? लड़की क्या बोलेगी? नो। उसने आपको इनकार नहीं किया, आपके प्रपोजल को इनकार किया। अब ये कैसे क्लियर होगा कि आपको इनकार नहीं किया गया? आप वहीं फिर 2 महीने बाद फिर जाइए, 3 दिन बाद जाइए, 5 दिन बाद जाइए, लेकिन जाइए वापस और बोलिए कि मेरे अकाउंट में 50 करोड़ है, मेरे पास गाड़ी है, मैं चाहता हूं आपको वर्ल्ड टूर कराएं, आपको हर तरीके का शौक आराम में रखें लाइफ टाइम, आपको कोई तकलीफ ना होने दें। देखो लड़की क्या बोलेगी उसके बाद? यस। तो आपको ना बोली उसने? नहीं, प्रपोजल को ना बोली थी। जस्ट हमने प्रपोजल का वे चेंज कर दिया।
मतलब दोष कहाँ है? प्रपोज करने के तरीके में। जैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, प्रपोज करोगे, आंसर उसी तरीके से आएगा। सो नो और यस इट डिपेंड ऑन द वे ऑफ प्रपोजल। नो आया इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, आप इंप्रूव कर सकते हो। आज नहीं हुआ है, कल होगा। जस्ट मेक इट प्रैक्टिस। जस्ट प्रपोजल चेंज करना है, द वे ऑफ प्रपोजिंग चेंज करना है। आपने बहुत बार सुना होगा कि टकले को कंघी बेच दिया। हाउ कम? टकले को क्या दरकार है कंघी का? दरकार है। क्यों? कंघी सिर्फ वो बाल झाड़ने का यूज कर सकता है। कंघी से वो अपने दाढ़ी भी से झाड़ सकता है। कंघी वो अपने फैमिली मैटर्स के लिए ले सकते हैं, किसी भी फैमिली मेंबर के लिए ले ले, अपनी वाइफ के लिए ले ले, अपने बच्चे के लिए ले ले। देयर आर लॉट ऑफ पर्पस आपको बदलना होगा तो ही बंदा लेगा। उसका नीड क्रिएट कीजिए। द वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्ट नीड। एक चीज याद रखिएगा, अगर उसको नीड नहीं है तो उसका भी किसी का अननेसेसरी कोई सामान क्यों खरीदे? किसी को भी कोई भी चीज का अगर बेनिफिट नहीं होगा तो वो परचेजिंग नहीं करेगा। आज के टाइम में सबको बेनिफिट खुजता है। आप क्या दे सकते हैं बेनिफिट? सेल्स पिच में डालिए। एक पॉइंट आता है, उसके बाद यूएसपी। व्हाट इज यूएसपी? यूएसपी इज अ यूनिक सेल्स पॉइंट, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा यूएसपी क्या है। यूएसपी के जरिए उसको उसकी खासियत बताइए, उसका बेनिफिट दिखाइए, उसको क्या फायदा है। अगर उसको उसमें फायदा दिखेगा तो यस बोलेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब वो नो बोले तो उसको एब्जॉर्ब कीजिए। ये नहीं कि नो उसका छोड़ दिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई बंदा आपको नो बोलता अपने संग नहीं सर ऐसा है, नहीं सर ऐसा, तो आपने नो तो उनका लिया ही नहीं, उसको तो आप रिवर्स दे रहे हैं। फर्स्ट नो को ले लीजिए, ओके सर, बट बेनिफिट क्या है उसके बाद बताइए उसको क्या बेनिफिट होगा उससे, ना कि आपका बेनिफिट। उसको क्या बेनिफिट है उससे, ये उसको बताइए, ये समझाइए, वो लेगा। तो ही यस आपको मिलेगा। ये छोटा सा स्किल है भैया, आप ट्राई करो, इंप्रूवमेंट होगा। चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, कहीं भी हो। हमारे वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर दो, आपका नेगेटिव सेल्स से पॉजिटिव सेल्स में हो जाएगा। देखिए, देयर आर सेवरल स्टेप्स, अराउंड 20 स्टेप्स के आसपास है, 18 से 20 स्टेप है फॉलो अप करने के लिए। बट वीडियो इतना बड़ा बना नहीं सकते हैं, जस्ट इन अ शॉर्ट एंड ब्रीफ। सिंपली वे ऑफ थिंकिंग चेंज कीजिए, नो को लेने का पावर रखिए, एज सिंपल एज इट इज, जस्ट अ नो, नॉट एनीथिंग एल्स। यू कैन डू इट एंड यू कैन सेल इवन अ कॉम टू अ वाइल्ड इंसान। कोई टकले को भी आप कंघी बेच सकते हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिए, एकदम नहीं। आपका इम्प्रूवमेंट होगा, उसको कोशिश कीजिए, डे बाय डे कोशिश करना है, सेल्स इम्प्रूवमेंट होगा। उसका आपको पॉजिटिव दिखाना होगा, बेनिफिट दिखाना होगा, और जिस दिन आप बेनिफिट उसका यूज आ गया, आप उस दिन सक्सेस कर जाइए। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन भी हो तो जरूर बताएं। और जाने के पहले अगर आपको लगा हो कि हमारा वीडियो कोई सक्सेसफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक। इवन देन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डालें, rather than I'll answer those questions। आज और आगे वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू।